हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल पे बेस्ड करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसी। यानी एक क्वाड्रिलैटरल है बच्चों ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलैटरल है और उसमें उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है और कह रहा है कि सर्कल जो है वो क्वाड्रिलैटरल ए बी बी सी सी डी डी ए इसके चारों साइड को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पॉइंट पे। ठीक है, एक सर्कल है वो एक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी को हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि बच्चों सबसे पहली बात तो कि AP और AS एक दूसरे के बराबर होंगे। AP इज इक्वल्स टू AS, AP और AS दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम A ऑन सर्कल, राइट बच्चों। A पॉइंट से AP भी एक टेंजेंट है और A पॉइंट से AS भी एक टेंजेंट है, दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो PB है वो हमारा BQ के बराबर होना चाहिए, राइट। PB BQ के बराबर होना चाहिए। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम B ऑन सर्कल। क्लियर है बच्चों? ये B पॉइंट से BQ और BP दोनों एक्सटर्नल पॉइंट है, B वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से RC और CQ भी बराबर होने चाहिए। RC इज इक्वल्स टू CQ होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम C पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों। कहां से टेंजेंट ड्रॉ किया? टेंजेंट फ्रॉम C ऑन सर्कल, राइट। और उसी तरीके से जो DR है, DR जो है बच्चों ये हमारा DS के बराबर होना चाहिए। ये कैसे? D पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, टेंजेंट फ्रॉम D ऑन सर्कल। D पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, राइट। अब अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC मिलेगा बच्चों। और राइट साइड क्या मिलना चाहिए? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए AP प्लस BP क्या है? AP और BP को ऐड करेंगे तो AB निकल कर आएगा ना, तो ये हमारा हो गया AB। अच्छा, DR प्लस RC, DR प्लस RC जो है ये हमारा CD के बराबर है, राइट बच्चों। अब देखिए BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ ये हमारा BC के बराबर है। और AS प्लस DS क्या है? AS प्लस DS ये DA के बराबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, तो हमने देखिए ये प्रूफ कर दिया। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उसको घेरे हुए एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से कि सर्कल पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, देखिए सर्कमस्क्राइबिंग, पैरेललोग्राम अगर सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं यानी कि पैरेललोग्राम सर्कल को घेरे हुए है। और अगर क्वेश्चन में कहते हैं पैरेललोग्राम इनस्क्राइबिंग यानी कि पैरेललोग्राम अंदर है और सर्कल उसके बाहर है। क्लियर है? तो यहां पर खैर सर्कमस्क्राइबिंग है कि सर्कल अंदर है और पैरेललोग्राम बाहर है। अच्छा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, राइट। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC
इज इक्वल्स टू AD लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं। देखिए AP और AS एक दूसरे के बराबर है बच्चों, राइट? क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम A, ठीक है, ऑन सर्कल। A पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, AP और AS दोनों A पॉइंट से टेंजेंट है तो बराबर होगा। उस तरीके से जो PB है वो हमारा BQ के बराबर होना चाहिए, टेंजेंट्स फ्रॉम B ऑन सर्कल, होगा बच्चों? अच्छा, उसी तरीके से जो RC है वो CQ के बराबर होना चाहिए, क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम C ऑन सर्कल, राइट? ये पिछले सवाल में भी हमने किया था ऐसा ही। और उसी तरीके से जो DR है वो हमारा SD के बराबर होगा, ठीक है? क्यों? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम D ऑन सर्कल। यहां तक तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसा एकदम सेम रहा। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है। क्या ऐड करने मिलेगा? AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC, राइट? देखिए यहां पर क्या मिल रहा है? AS प्लस SD प्लस BQ प्लस CQ। AP प्लस BP क्या है बच्चों? AB के बराबर। DR प्लस CR देखिए CD के बराबर है। AS प्लस SD क्या है? AS प्लस SB जो है वो AD के बराबर है। और BQ प्लस CQ जो है ये हमारा BC के बराबर है, राइट? अब इसके आगे देखिए, यहां तक तो पिछले सवाल जैसे ही था, बट AB इज इक्वल्स टू CD। इसका मतलब क्या है? AB प्लस CD को हम लोग क्या बच्चों ट्वाइस AB के बराबर नहीं लिख सकते हैं? AB और CD अगर बराबर है तो CD की जगह मैं अगर AB लिख दूं तो AB प्लस AB 2AB हो जाएगा। वैसे ही BC जो है वो AD के बराबर है, तो क्या यहां से AD प्लस BC को हम लोग ट्वाइस BC नहीं लिख सकते हैं भाई? AD की जगह BC है, BC प्लस BC ट्वाइस BC। अब यहां से अगर हम कंपेयर करें तो AB प्लस CD की जगह 2AB, तो 2AB जो है बच्चों ये AD प्लस BC यानी कि 2BC के बराबर होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि AB BC के बराबर हो गया, राइट? अब देखिए AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है ना, और AB BC के बराबर भी है। और BC देखिए किसके बराबर है? AD के बराबर, यानी चारों ही बराबर हो गए ना। तो चारों जब बराबर हो गए इसका मतलब क्या है कि हेंस इट इज अ रोम्बस, हेंस इट इज अ रोम्बस। प्रूव हो गया। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया? हमने पहले इन दोनों साइड का सम और इन दोनों साइड का सम बराबर प्रूफ कर दिया, फिर इसको हमने अप्लाई कर दिया, देखा चारों साइड एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये एक सवाल है, इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ABCD एक क्वाड्रिलैटरल, क्या बच्चों? ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, सच दैट एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल D जो है पहले से हमें क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है? तो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है और इसमें एंगल D जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है? A circle touches side AB, BC, CD and DA at PQRS। एक सर्कल जो है वो ABCD को टच कर रहा है, कहां? AB को P पॉइंट पर, BC को Q पॉइंट पर, CD को R पॉइंट पर और DA को S पॉइंट पर, ठीक है? आपसे कह रहा है कि अगर BC 38 सेंटीमीटर के बराबर है, क्या गिवन है? गिवन है BC इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं BC इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर, ठीक है? ये पूरा BC कितना गिवन है बच्चों? 38 सेंटीमीटर। CD 25 सेंटीमीटर गिवन है, CD इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। और BP गिवन है 27 सेंटीमीटर।
BP is equals to 27 सेंटीमीटर. So you have to find the radius. रेडियस किसका? रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, सर्कल AB को P पॉइंट पर, BC को Q पॉइंट पर, CD को R पॉइंट पर और DA को S पॉइंट पर टच कर रहा है. ये क्वाड्रिलैटरल में एंगल D पहले से 90 डिग्री आपको दे रखा है. ठीक है, इस सर्कल को बच्चों देखो मैंने यहां पर R पॉइंट से ज्वाइन किया है, यहां पर S पॉइंट से ज्वाइन किया है. तो देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट तो 90 डिग्री, ये रेडियस और ये टेंजेंट तो 90 डिग्री, और ये तीन अगर एंगल 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है चौथा जो है ये भी 90 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए बच्चों. ठीक है, तो चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं. तो ये पैरेललोग्राम एक तो पैरेलल हो गया, ये स्क्वायर बन गया बच्चों. स्क्वायर कैसे बन गया? देखो ये साइड इसके बराबर है 90. देखो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये और ये पैरेलल हो गया ना. पैरेललोग्राम तो है ही दिख रहा है आपको. ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम के अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल 90 यानी कि वो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपको R पूछा जा रहा है. ठीक है, अब देखिए जरा इसे सॉल्व कैसे करना है. बड़ा आसान है बच्चों. देखिए जो BP है और जो BQ है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए ना. B पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. BP 27 इसलिए BQ भी 27 सेंटीमीटर. रीजन tangents from B on circle. होगा बच्चों, BP और BQ दोनों बराबर होंगे क्योंकि B पॉइंट से दोनों टेंजेंट है. राइट, दोनों बराबर होंगे 27. अच्छा देखिए BC जो है वो आपको दे रखा है 38 सेंटीमीटर. तो BC को मैं क्या लिख दूं? क्या BC को हम लोग BQ प्लस CQ लिख सकते हैं ना. तो BC की जगह मैं लिख दे रहा हूं BQ प्लस CQ, और BQ प्लस CQ हमारा कितना है? 38 सेंटीमीटर दे रखा है. इसमें जो BQ है वो हमें अच्छा BQ हमें पता है 27 सेंटीमीटर. तो 27 प्लस CQ इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर. तो यहां से हमारा CQ जो है बच्चों 27 को इधर ले जाइए, 38 माइनस 27 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर. तो CQ कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर. क्लियर है बात? इसके बाद देखिए जो CQ है बच्चों, CQ ये RC के बराबर होना चाहिए. CQ और RC एक दूसरे के बराबर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम, हम लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम C ऑन सर्कल. क्या है ये? कि टेंजेंट है. C पॉइंट क्या है? C ये टेंजेंट है. ठीक है ना, C पॉइंट से दोनों टेंजेंट इसलिए बराबर हैं. तो यहां से RC कितना आ जाएगा? RC हमारा आ जाएगा CQ के बराबर यानी 11 सेंटीमीटर के बराबर. ठीक है, अब अगला हमारा है, देखिए CD हमें गिवन है बच्चों, CD हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर के बराबर. ये पूरा CD 25 सेंटीमीटर है. क्या CD को मैं RC प्लस DR के बराबर लिख सकता हूं? RC प्लस DR ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. इसमें RC हमारा 11 सेंटीमीटर पहले से हमें पता है. राइट, प्लस dr इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. यहां से बच्चों जो dr हमारा है वो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर, यानी कि dr कितना हो गया? dr हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर. अब एक चीज बताइए कि DROS हम लिखेंगे सिंस DROS, आप देख रहे हैं DROS देख रहे हैं आप लोग, DROS राइट. DROS क्या है? DROS इज अ स्क्वायर. इसका मतलब कि DR और OR क्या है? रेडियस के बराबर है, सब बराबर होने चाहिए. और ये आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर के बराबर. यही तो रेडियस आपको फाइंड करना था. ये लीजिए आंसर निकल कर आ गया. क्लियर है बच्चों? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग समझ कर नोट करिएगा. चलिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल हम लोग करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि द
रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है ट्रायंगल के अंदर बना हुआ, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये सब परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, राइट, ये सब परपेंडिकुलर। ऑलराइट, इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं। तो रेडियस जो है सर्कल का वो 4 सेंटीमीटर है और कह रहा है सेगमेंट्स इन विच 2 पॉइंट इज डिवाइडेड। देखिए ये जो लाइन है AC, इसको F पॉइंट पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है बच्चों, राइट। तो कह रहा है फाइंड अदर टू साइड। चलिए ये साइड तो 14 है, ये साइड AB और BC आपको फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है बच्चों की जो रेडियस है सर्कल का वो 4 सेंटीमीटर है, AF 6 सेंटीमीटर के बराबर है और CF जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट। आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड AB एंड BC, AB एंड BC, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा ये, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूं। अच्छा, ये हमें नहीं पता तो इसे हमें x कह दे रहे, तो ये भी हमारा x होना चाहिए। ये दोनों 6 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि ये A पॉइंट से दोनों टेंजेंट हैं, बराबर होंगे। ये B पॉइंट से दोनों टेंजेंट है इसलिए बराबर होंगे, और सॉरी C पॉइंट से, और ये B पॉइंट से दोनों टेंजेंट है इसलिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब जरा बच्चों हम लोग 9th में याद करिए, आप लोगों ने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था। तो एक बार मैं इस ट्रायंगल का एरिया जो है हीरोन्स फार्मूला से निकालूंगा, और एक बार देखिए मैं इस पूरे ट्रायंगल को 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल OAB, इन तीनों का अलग अलग एरिया निकालूंगा, और चूंकि दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए जो AC हमारा है वो 6 + 8 14 सेंटीमीटर के बराबर है। जो BC है वो x + 8 यानी 8 + x सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और जो AB है वो हमारा 6 + x सेंटीमीटर के बराबर है, राइट। तो सेमी पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2। टोटल पेरीमीटर क्या है? AC + BC + AB, उसको 2 से डिवाइड करें तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14 + 8 + x + 6 + x डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा बच्चों? s हमारा कितना आ रहा है यहां से? 14 + 8 कितना हो गया? 22, 22 + 6 28 + 2x, उसको 2 से डिवाइड, 28 का आधा 14 और 2x का आधा x, यानी s कितना आ रहा है? 14 + x, राइट। अच्छा, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है बच्चों। ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए s की जगह मैंने लिख दिया कितना? 14 + x। s - a की जगह कितना लिखेंगे? देखिए s हमारा कितना है? 14 + x, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करिए यानी कि AC 14 सब्ट्रैक्ट करिए, 14 + x में से 14 जाएगा तो ये सिर्फ x बचेगा, राइट। s - b यानी 14 + x में से 8 + x सब्ट्रैक्ट करें तो x और x कट जाएगा, 14 - x यानी कि बचा ये 6, और s - c यानी 14 + x में से 6 + x सब्ट्रैक्ट करें, x और x गया, 14 में 6 गया तो ये बचा 8, राइट। तो कितना आ रहा है ये एरिया? 6 × 8 हो गया 48, ये हो गया 48 x × 14 + x, इतना एरिया हमारा आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग फिर से एरिया निकालने जा रहे हैं इस ट्रायंगल का। कैसे? इसको हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, सॉरी OAB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, OAC
और OBC तीनों का एरिया साथ में ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, OAB का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू OAB इसका बेस कितना है 6 प्लस एक्स, हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू हाइट, और हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस हाफ इंटू OAC का एरिया निकालना है, OAC इसका एरिया हाफ, बेस कितना है इसका 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट इसका भी रेडियस के बराबर है 4। ठीक है, तो बच्चों प्लस हाफ इंटू OBC का एरिया कितना निकालेंगे, OBC है हाफ इंटू बेस है x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। कितना आ जाएगा देखिएगा एरिया निकल कर आ रहा है 2 इंटू 6 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोल दिया, 2 इंटू 6 हो गया 12 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये हो जाएगा 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना होता है 28, और उसके बाद फिर 2 ओपन करें तो 2x प्लस 16 प्लस 2x, यानी कितना एरिया टोटल आया 28 प्लस 12 40 प्लस 16 यानी 56 प्लस 4x, राइट। कितने निकल गया बच्चों 56 प्लस 4x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, दोनों एरिया कंपेयर करें हम लोग, ये एरिया हमारा 2 6 12 प्लस 2x, उसके बाद फिर 14 2 28, और ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x प्लस 16 प्लस 28 44 प्लस 12 56 प्लस 4x, राइट। अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को तो रूट 48x इंटू 14 प्लस x ये हमारा 56 प्लस 4x के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम लोगों ने बच्चों सॉल्व करना है, राइट। दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा 48x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 56 प्लस 4x का स्क्वायर, राइट। 48, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 48 इंटू 14, एक बार आप इसको कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, चलिए कोशिश किया, ये देखिए कैसे होगा 48x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 56 और 4, इसमें से 4 कॉमन है, 4 को कॉमन निकालेंगे बाहर तो स्क्वायर होकर हो जाएगा 16। अच्छा 4 इससे क्या तो कितना बचा, ये बचा आपका 14 प्लस x का स्क्वायर, 16 इससे कटेगा 3 टाइम्स तो ये हो गया 3x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 14 प्लस x का स्क्वायर। अच्छा 14 प्लस x का स्क्वायर, इसको अगर हम इस साइड भेजें तो ये हो जाएगा 3x इंटू 14 प्लस x माइनस 14 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। और देखिए 14 प्लस x कॉमन है तो ये हो गया 14 प्लस x, अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा कितना हमारा 3x माइनस 14 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से हो गया आपका 14 प्लस x और यहां पर हो जाएगा आपका 3x माइनस x यानी 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। एक बार आप 14 प्लस x को 0 के बराबर रखिए तो यहां से बच्चों x आपका माइनस 14 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकता है। हाँ 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 अगर आप करेंगे तो यहां से आपका x कितना निकल कर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब आप फाइंड कर सकते हैं AB कितना होगा, AB हमारा है इक्वल्स टू 6 प्लस x, इसमें अगर आप 7 पुट करें तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका BC जो है वो है 8 प्लस x, अगर आप यहां x पुट करते हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और AC जो है वो तो आपका 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और समझकर नोट करिएगा, थोड़ा लेंथी था, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ प्रूफ वाले सवाल करेंगे, ठीक है। ये फाइंड करने वाले सवाल होंगे, कुछ प्रूफ वाले सवाल हम लोग अगले लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। बाय बाय।